give the heading called friction. शुरू करो, पहले 2 मिनट में समझा दूं. Friction is force which is developed between two surfaces when there is either tendency of slipping or there is really relative motion. For example, अभी इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है मूव होने की, नाइदर फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा. लगाया फोर्स, टेंडेंसी है, नहीं हो रहा मूव. किसने रोक लिया? फ्रिक्शन ने. और बढ़ाया, अभी मूव नहीं हुआ, बढ़ाया, अभी भी मूव नहीं हुआ. क्या बढ़ गया होगा? फ्रिक्शन. तो टेंडेंसी मूव करने की है पर मूव नहीं हो रहा. क्या क्रिएट हो रहा है? फ्रिक्शन. दूसरा, मूव हो रहा है तो भी क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन कम्स व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग और देयर इज स्लिपिंग. टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग मतलब ऐसा फोर्स लग रहा है जो मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा फोर्स जो मूव करवा ही रहा है. दोनों केस में क्या लगेगा? फ्रिक्शन, प्रोवाइडेड सरफेसेस स्मूथ ना हो. अब जो फ्रिक्शन लगता है रुकी हुई कंडीशन में, मतलब जब आप फोर्स लगा रहे हो पर वो मूव नहीं हो पा रहा, उस टाइप के फ्रिक्शन को बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन. और जब हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे और वो मूव हो रही है, तब के फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. इतना क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो तब लगता है जब बॉडी मूव, मतलब टेंडेंसी तो है मूव होने की पर फ्रिक्शन उसको मूव होने से रोक रहा है. और काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी क्या हो रही हो? मूव हो रही हो, सच में मूव हो रही हो. अब स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा एक ही चीज से आता है कि स्लिपिंग ना हो. कोशिश तो वो यही करता है कि स्लिपिंग ना हो, कोशिश. अब सपोज एक ब्लॉक, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? एक ब्लॉक रखा हुआ है, देखें तुम्हारा व्हाट डज योर लॉजिक से? हल्का सा फोर्स लगाया, मूव नहीं करेगा. किसने रोक लिया? कौन सा फ्रिक्शन है? थोड़ा और बढ़ाया, अभी भी नहीं मूव हुआ. तुम देखते हो कभी कभी नहीं भी मूव होता. स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा और बढ़ गया, एक लिमिट आई कि वो मूव होने ही वाला है. अब तुम ये देख रहे हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एक रेंज में अपने आप को क्या कर सकता है? चेंज फ्रॉम मिनिमम वैल्यू 0. जब आपका टेंडेंसी ही नहीं है मूव होने की तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? 0. और आप जैसे जैसे अपना फोर्स बढ़ाओगे उसके मूव होने की टेंडेंसी बढ़ेगी. एक लिमिट पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहेगा यार अब हम अपने आप को और नहीं बढ़ा सकते हैं. तो वो फ्रिक्शन स्टैटिक में कहलाता है स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब अगर आपका अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग से क्या हो? ज्यादा, then the body would start moving and the friction that is acting is kinetic. Just a second. That means static friction can change its value from 0 to a certain maximum value. From 0 to a certain maximum value, that maximum is called limiting. And once your body is in motion, then the friction is kinetic. और kinetic friction की खासियत ये है कि वो फिर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता. एक बार जब बॉडी मूव होने लग जाती है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो जो है वैसे ही रहेगा, प्रोवाइडेड सरफेसेस में कहीं कोई चेंज ना आ जाए. और ये भी देखा गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक लिमिटिंग से थोड़ी सी कम होती है. व्हाट इज स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन? स्टैटिक में जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके बाद आपके फोर्स के कारण से बॉडी क्या करेगी? मूव. और एक बार जब बॉडी मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक. चाहे फिर वो कितना भी स्पीड से मूव हो रहा हो, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक. चाहे आप कितना भी ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक. और वो वैल्यू फिर चेंज नहीं होगी प्रोवाइडेड सरफेस ना बदले. और ये देखा गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक लिमिटिंग से थोड़ी सी कम है. स्टैटिक से कम नहीं, स्टैटिक लिमिटिंग. स्टैटिक फ्रिक्शन कैन हैव अ वैल्यू फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन मैक्सिमम. दैट मैक्सिमम इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. Once the body is in motion, friction is kinetic, which is now constant during motion, and this value of kinetic friction is slightly less than static limiting. लिखो. When 10 minute theory, formula, numericals. When a body has a tendency to move
has a tendency to move or is in motion then friction would act on the body. The friction which is acting during static condition is called static friction. Static friction can change its value from 0 to maximum value ब्रैकेट में लिखो लिमिटिंग फ्रिक्शन, ब्रैकेट में लिखो लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब लिखो when the body is in motion then the friction acting is kinetic. And kinetic friction is constant during motion. And kinetic friction is constant during motion. एक लाइन और. Kinetic friction is slightly less than limiting static friction. आपने बॉडी पे फोर्स लगाया तो ये आगे जाने की क्या करेगा कोशिश. दो पॉसिबिलिटीज है, या तो जाएगा या नहीं जाएगा. नहीं जाएगा मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है कि रोक ले, और अगर ये स्टैटिक लिमिटिंग से ज्यादा है तो कहां जा रहा होगा आगे. फ्रिक्शन ब्लॉक पे सरफेस के द्वारा कहां लग रहा होगा पीछे. अब एक्सपेरिमेंटली देखो हम ये बताएंगे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. तुम बोलोगे हम कैसे माने, कॉपी दो. इस पर धक्का लगाना, मूव हो रहा है ना. अच्छा अब लगाना जरा. मूव होने में एफर्ट क्या लगा ज्यादा. मैंने जब ऊपर से दबाया तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ गई ना, तो तुमने देखा कि उसको मूव करने में एफर्ट जो लगा वो ज्यादा, मतलब मोर नॉर्मल रिएक्शन, मोर इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. अब रुक जाओ, ये कांस्टेंट है,
फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. प्रोपोर्शनल हटाया, एक कांस्टेंट आया दैट इज म्यू. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो किस तरीके के सरफेस है उस पर डिपेंड करता है. अब रुको, मैं ये बता चुका हूं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक लिमिट तक बढ़ सकती है और वो हमेशा रोकने की क्या करेगा, कोशिश. अब यहां देखें आप लोग, बच्चों जब हम कह रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकता है, चेंज. म्यू की वैल्यू, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये 0 से बढ़ सकता है अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम स्टैटिक. तो क्या म्यू की वैल्यू क्या हो जाती होगी, चेंज. जैसे म्यू की वैल्यू स्टैटिक में, म्यू की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन में लाई कर सकती है फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन मैक्सिमम. When the body will be at the verge of motion, just at the verge of motion, static friction will be at maximum. तब यहाँ म्यू की जगह क्या लिख दिया जाएगा, म्यू एस. अगर बॉडी बस अभी मूव, मतलब इट इज नॉट एट द वर्ज, बट ठीक है, नॉट एट द वर्ज, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा पर म्यू की वैल्यू म्यू एस से कम पर जाकर क्या हो रही होगी, एडजस्ट. क्लियर हो रहा है? When the body is at the verge of motion, static friction is at what value, maximum. तो म्यू की जगह यहाँ पे क्या आएगा, म्यू एस. बॉडी इज ट्राइंग टू मूव बट नॉट एट द वर्ज, तो फ्रिक्शन इज नॉट एट मैक्सिमम वैल्यू. तो उस केस में म्यू की वैल्यू म्यू एस से थोड़ी कम पर एडजस्ट हो रही होगी. अब बात आती है काइनेटिक फ्रिक्शन की. इसमें कोई बहुत सारी वैल्यूज नहीं होंगी. काइनेटिक में म्यू की वैल्यू केवल एक ही होगी. और मैं ये बता गया हूं आपको कि इसकी वैल्यू स्टैटिक लिमिटिंग से थोड़ी सी कम है. इसकी वैल्यू स्टैटिक लिमिटिंग से थोड़ी सी कम है. दैट मीन्स म्यू के इज लेस देन म्यू एस. म्यू एस तब यूज होगा जब इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज एट व्हाट वैल्यू, मैक्सिमम लिमिटिंग. जब बॉडी मूव करेगी तो म्यू के यूज होगा और म्यू के की वैल्यू म्यू से थोड़ी सी कम है. लिख लो. एक चीज बताना चाहूंगा, सुनो. एक ब्लॉक अभी रेस्ट पर है, रेस्ट पर. स्टैटिक लिमिटिंग वैल्यू सपोज है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन. और काइनेटिक फ्रिक्शन मैं बोल रहा हूं कितना हो सकता है, 18. मैं वैल्यूज दे रहा हूं. अब सुनो, रेस्ट पर है 20 लिमिटिंग और काइनेटिक 18. देखो 4 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन विल बिकम 4. 10 लगाया, फ्रिक्शन विल बिकम 10. 15 लगाया, फ्रिक्शन विल बिकम 15. 18 लगाया, फ्रिक्शन विल रिमेन 18, अभी मूव नहीं करेगा. 19 लगाया, फ्रिक्शन विल बिकम 19. 20 लगाया, फ्रिक्शन विल बिकम 20. 20 पॉइंट समथिंग लगाया, ब्लॉक विल मूव एंड फ्रिक्शन विल बिकम 18. ब्लॉक will move, then only what will come, kinetic friction. 25 लगाओगे, friction will remain 18. 100 लगाओगे, friction will remain 18. धक्का देके छोड़ दोगे, friction will remain 18. But when the block was at rest, till you had not started the motion, friction will not become kinetic. ऐसा नहीं होगा कि आपने रेस्ट पर 18 लगाया और ब्लॉक मूव कर जाए. वो तब मूव करेगा जब आपका फोर्स 20 से एक्सीड करे, और जैसे ही वो एक्सीड करेगा, फ्रिक्शन विल बिकम 18. अब बोर्ड पे देखो,
सपोज वो ब्लॉक पहले किस पर है, एट रेस्ट, रेस्ट बिल्कुल रुका हुआ है, मैं आगे क्या लगा रहा हूं, एक फोर्स और फ्रिक्शन, तो जैसे ही बताओ थोड़ा सा लगाओगे तो अभी मूव नहीं करेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएंगे, बराबर। ये बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, एक लिमिट आएगी कि ये वाला फोर्स पहुंच चुका होगा इसके लिमिटिंग वैल्यू पर, थोड़ा सा बढ़ाओगे ब्लॉक विल मूव, फ्रिक्शन विल स्लाइटली डिक्रीज, एंड फिर ये हमेशा कितना भी रहे फ्रिक्शन विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द ब्लॉक इज इन मोशन। दो मिनट, एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन, फिर कितना भी ज्यादा फोर्स लगाओ फ्रिक्शन नहीं बढ़ता, फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बोलो काइनेटिक। बच्चों O2A, O2A, the friction is what, static, static, limiting, and here it is what, kinetic। बनाओ, और ये एंगल अगर देखोगे